हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल पर। आज की इस वीडियो लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे इंडियन लाइब्रेरी एसोसिएशन से रिलेटेड सारी जानकारी, क्योंकि ये एक बहुत इम्पोर्टेंट टॉपिक है केंद्रीय विद्यालय लाइब्रेरियन एग्ज़ाम में आने वाला। इसलिए आज की हमारी पहली क्लास जो होगी वो शुरू की है हमने इंडियन लाइब्रेरी एसोसिएशन से। तो चलिए शुरू करते हैं इसके बारे में। सबसे पहले तो जो हमारी इंडियन लाइब्रेरी एसोसिएशन है वो क्या है, वो हमारी एक नेशनल लेवल की एसोसिएशन है, ठीक है। और ये जो एसोसिएशन है वो कोमला, जिसे बोलते हैं कॉमनवेल्थ लाइब्रेरी एसोसिएशन, और इफ्ला, इन दोनों की ही सदस्य हैं, मेंबर है इंटरनेशनल फेडरेशन ऑफ लाइब्रेरी एसोसिएशन, जिसकी फुल फॉर्म है। नेक्स्ट में हम बात करते हैं कि ये जो बनी थी वो किस तरीके से बनी थी, इसकी स्थापना किस तरीके से हुई थी। तो यहाँ पर 12 सितंबर 1933 को एशियाटिक हॉल कोलकाता में एक कॉन्फ्रेंस होती है, और उस कॉन्फ्रेंस के प्रेसिडेंट जो थे हमारे वो ऐसे वुलनर थे, और जो सेक्रेटरी थे वो के.एम. असदुल्ला थे। अब इस कॉन्फ्रेंस में क्या होता है ये समझिए पहले। इस कॉन्फ्रेंस में और भी मेंबर होते हैं, जिनकी टोटल जो नंबर हैं वो 28 हैं, जो कि टोटल 28 मेंबर्स होते हैं हमारे। अच्छा, इसमें एक इम्पॉर्टेंट चीज़ और भी है आपको ध्यान रखने वाली, कि इसके फाउंडर मेंबर्स में एस आर रंगनाथन भी थे, जिनके लिए फर्स्ट लाइफ टाइम मेंबर बनाया गया, और ये प्रेसिडेंट भी रहे 1944 टू 1953 के बीच में, इसी इंडियन लाइब्रेरी एसोसिएशन के। अच्छा, तो 13 सितंबर को इसकी स्थापना हो जाती है। 13 सितंबर 1933 को, 19 सितंबर 1933 को इसकी स्थापना हो जाती है। कौन से एक्ट के तहत? रजिस्ट्रेशन एक्ट 21 1860 के तहत। 21 है ये लिखा हुआ, रोमन में ऐसे करके लिखा जाता है। अच्छा, इंपॉर्टेंट चीज़ यहाँ पर और भी है कि यहाँ पर क्या है, 1933 से 1947 के बीच में 7 कॉन्फ्रेंसेस और भी अलग अलग हिस्सों में हो रही थी देश के, ठीक है, डिफरेंट पार्ट्स में। तो यहाँ तक की बात आपको समझ में आ गई होगी कि इंडियन लाइब्रेरी एसोसिएशन की स्थापना किस तरीके से हुई, ठीक है। किसकी अध्यक्षता में ये कॉन्फ्रेंस हमारी हेल्ड की गई थी 12 सितंबर 1933 को, इसी वुलनर की अध्यक्षता में, और उसके सेक्रेटरी थे के.एम. असदुल्ला। और यहाँ पर ये निर्णय लिया गया, और 13 सितंबर को यहाँ पर रजिस्ट्रेशन एक्ट 21 1860 के तहत इसकी स्थापना कर दी गई। अच्छा, इससे पहले भी कई सारे लाइब्रेरी एसोसिएशन बन चुकी थी, बट उन सब की यही एक डिमांड थी कि एक नेशनल लेवल की एसोसिएशन होनी चाहिए। इंडियन लाइब्रेरी एसोसिएशन तब बनी। अब हम इसके नेक्स्ट कुछ और पॉइंट्स पे चर्चा करते हैं। हम बात कर लेते हैं इसके ऑब्जेक्टिव क्या हैं भाई, इसके ऑब्जेक्टिव क्या हैं देखिए, इसके ऑब्जेक्टिव पहला है कि जो भी लाइब्रेरी का एक्ट पास कराना, लाइब्रेरी के जितने भी एक्ट होते हैं उससे रिलेटेड उसको पास कराना, अधिनियम को पारित करवाना। दूसरा है लाइब्रेरी का डेवलपमेंट। तीसरा हमारा क्या है, जो भी लाइब्रेरी का स्टाफ है उसको ट्रेनिंग देना, समय समय पर उसकी ट्रेनिंग करवाना। अच्छा, अब हम बात कर लेते हैं इसका ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर कैसा है, ठीक है, इसकी संरचना क्या है। तो इसके अंदर टोटल 12 मेंबर हैं, 12 सदस्य होते थे, उस टाइम पे थे, अब तो ज़्यादा हैं, बढ़ गए हैं। जिसमें एक प्रेसिडेंट, 6 वाइस प्रेसिडेंट, एक सेक्रेटरी, 2 जनरल सेक्रेटरी, एक कैशियर, और एक पीआरओ जिसे बोलते हैं पब्लिक रिलेशनल ऑफिसर, ठीक है। ये इसकी संरचना थी कुछ इस प्रकार से। यहाँ पर हम बात करते हैं टाइम पीरियड का, तो 2 साल का टाइम पीरियड होता है इनका। और ये कैसे इलेक्ट होते हैं, इनको इलेक्ट किया जाता है पोस्टल मेथड के थ्रू। जैसे अगर आप आपके इस एसोसिएशन के मेंबर हैं तो आप डाक से अपना क्या कर सकते हैं, मत भेज सकते हैं यहाँ पर। अब इसमें बात कर लेते हैं और महत्वपूर्ण बिंदु की। तो यहाँ पर महत्वपूर्ण बिंदु में आ जाता है, इसके जो पहले प्रेसिडेंट थे वो अहमद थॉमस थे। अभी के प्रेसिडेंट जो हैं वो मोहन रंभाऊ खेरडे हैं। अच्छा, इसके एक्स प्रेसिडेंट जो थे वो बी डी कुमार थे, मतलब इनसे पहले वाले। पहले सेक्रेटरी आपको बताइए के.एम. असदुल्ला, और अभी के सेक्रेटरी जो हैं वो उपेंद्र नाथ जनरल सेक्रेटरी हैं, और अभिजीत सिन्हा और राकेश कुमार जो हैं वो हमारे सेक्रेटरी हैं।
अच्छा, कभी कभी क्वेश्चन पूछ लेता है कि प्रेजेंट लाइब्रेरियन कौन से हैं। तो प्रेजेंट लाइब्रेरियन अभी राकेश कुमार हैं। यहाँ पर प्रेजेंट का मतलब मैंने पहले ही बता दिया है, क्योंकि हम वीडियो बना रहे हैं 2022 में, तो 2022 से 2025 के बीच की बात की गई है। ये लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन मैंने वेबसाइट से निकाल ली है। इसकी हेडक्वार्टर की बात कर लेते हैं, तो 1933 से 1945 में कोलकाता की इंपीरियल लाइब्रेरी में था इसका हेडक्वार्टर। फिर 1946 टू 1953 में दिल्ली यूनिवर्सिटी में शिफ्ट कर दिया गया। उसके बाद 1954 से 1963 कोलकाता में फिर दोबारा से रीशिफ्ट किया। 1964 से 1981 में दिल्ली पब्लिक लाइब्रेरी में इसका हेडक्वार्टर था। और 1982 से अब तक जो हेडक्वार्टर है इसका, वो दिल्ली के मुखर्जी नगर में है, जहाँ पर इसकी खुद की बिल्डिंग है। यहाँ पर इम्पोर्टेंट बात यह है, यह मैंने स्टार मार्क करके बोल दिया है, बताया भी है, कि मई 2024 1970 में एक एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी जनरल मीटिंग हुई थी, जिसमें ये डिसाइड किया गया था कि भाई इस एसोसिएशन के पास दिल्ली में ही एक हेडक्वार्टर होना चाहिए, खुद का अपना, और इसका जो है खुद की अपनी बिल्डिंग होनी चाहिए। ठीक है, तो ये दोनों चीज़ें यहाँ पर इन्होंने ये डिसाइड किया। और यहाँ पर जब आए 1970 के बाद, यहाँ पर जब यहाँ पर दिल्ली मुखर्जी नगर में, तो दिल्ली मुखर्जी नगर में यहाँ पर क्या है, इनकी खुद की ही बिल्डिंग है अपनी। नेक्स्ट में हम बात कर लेते हैं इसकी मेंबरशिप की। तो मेंबरशिप में पहले तो हम यहाँ पर कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें समझते हैं कि जब इसका फाउंडेशन के टाइम पे, जब इसकी स्थापना हुई थी, तो यहाँ पर 70 मेंबर थे, 70 सदस्य थे इसके। और अब क्या हैं, अब 7,000 से ज़्यादा सदस्य इसके हैं। अच्छा, इसके सदस्यता प्राप्त करने के लिए आप लाइब्रेरी साइंस के स्टूडेंट हो या नहीं हो, ये कोई ज़रूरी नहीं है। ठीक है, कोई भी सदस्यता प्राप्त कर सकता है। 1 साल की सदस्यता इसकी शुल्क जो है वो 250 रुपये है। लाइफ टाइम लेना चाहते हैं तो 1500 रुपये है। और अगर आप लाइब्रेरी एक्सेस करना चाहते हैं, लाइब्रेरी एक्सेस लेना चाहते हैं, तो 2000 रुपये पर ईयर है, 1 साल के 2000 रुपये देने होते हैं। अब बात करते हैं इसके फ़ंड कलेक्शन की। इसका फ़ंड किस तरीके से कलेक्ट होता है, क्या क्या सोर्सेज हैं। सोर्सेज है इसके मेंबरशिप चार्जेस, उसके बाद जो इसकी पब्लिकेशन की सेल होती है, फिर उसके बाद जो गवर्नमेंट से ग्रांट मिलती है, डोनेशन मिलता है, उसके बाद जो बैंक से यहाँ पर इंटरेस्ट मिलता है, उसके बाद बाकी अदर डोनेशन हो गए, किसी ने डोनेट कर दिया या रद्दी की बिक्री कर दी, और सारी चीज़ों की सारी ये जो हैं इनकम जो है इनकी है, फंड कलेक्शन में आता है ये सारा। नेक्स्ट में हम बात कर लेते हैं इसके जर्नल्स की। तो जर्नल्स इसके जो भी होते हैं, ध्यान रखना, क्वार्टरली होते हैं। क्वार्टरली बोले तो त्रैमासिक, मतलब हर 3 महीने के हर 3 महीने के बाद त्रैमासिक इसे बोलते हैं। अच्छा, उसके बाद हम बात कर लेते हैं 1942 से 1946 तक इन्होंने निकाला ILA बुलेटिन के नाम से, मतलब इंडियन लाइब्रेरी एसोसिएशन बुलेटिन के नाम से। फिर उन्होंने क्या किया, 1949 से 1953 में एबगिला के नाम से किया। एबगिला बोले तो एनल्स बुलेटिन ग्रंथालय ऑफ ILA। अच्छा, ध्यान रखने वाली बात यह है कि इन्होंने ये जो पब्लिश किया था वो 3 पार्ट में किया था। 1955 से 1964 में क्या हो गया, 1955 में 1964 में जर्नल ऑफ ILA के नाम से पब्लिश किया गया। 1964 में इन्होंने नाम चेंज कर दिया, जिसका नाम कर दिया इन्होंने जेला। जेला बोले तो जर्नल ऑफ ILA। 1965 में आएंगे तो 1965 में फिर ILA बुलेटिन के नाम से यहाँ पर इन्होंने पब्लिश किया। और 1974 में आएंगे तो 1974 में इन्होंने इसको ही ILA बुलेटिन को ही संशोधित कर दिया, मतलब कि एडिट कर दिया, संशोधित कर दिया भाई, इसके लिए ही। ठीक है, और इसका संशोधित वर्जन 1975 में जो है ILA बुलेटिन के नाम से यहाँ पर इन्होंने पब्लिश किया। और यहाँ पर हम बात कर लेते हैं 2011 में। 2011 में इन्होंने फिर इसका नाम चेंज कर दिया है, और इसका नाम क्या कर दिया है, अगेन जिला, मतलब कि जर्नल ऑफ ILA करके रख दिया है। और ये जो बुलेटिन अब हो रहा है हमारा, सॉरी, ये जो हमारा जर्नल हो रहा है पब्लिश, वो ऑनलाइन होता है। अच्छा, यहाँ पर अगर हम बात करते हैं, क्वेश्चन अगर बन जाए आपका, ये स्टार मार्क में है कि जो इसका ऑथोराइज जर्नल है वो क्या है, उसका नाम है ILA बुलेटिन, जो कि 1975 से पब्लिश हो रहा है। क्योंकि इसका नाम भले ही चेंज कर दिया हो, कागज़ों में अभी भी इसे ILA बुलेटिन के नाम से जानते हैं।
अच्छा, और क्या क्या चीज़ें पब्लिश करता है वो चीज़ देख लेते हैं। इसके और पब्लिकेशन क्या क्या हैं। इसके और पब्लिकेशन हैं हैंडबुक ऑफ लाइब्रेरी एंड लाइब्रेरियनशिप, ये पब्लिश किया इन्होंने। उसके बाद यूनियन कैटलॉगिंग ऑफ लर्निंग पीरियोडिकल्स इन साउथ एशिया, ये किया है। और नेक्स्ट इन्होंने इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस रंगनाथन फिलोसफी, ये इन्होंने पब्लिश किया है। और भी पब्लिकेशन हैं काफ़ी सारे, लेकिन जो मुझे इम्पोर्टेंट लगे वो मैंने इसमें लिख दिए, इसमें रख दिए। बाकी आप और भी इसकी पब्लिकेशन देख सकते हैं, काफ़ी सारे पब्लिकेशन इसके हैं। नेक्स्ट में हम चलते हैं, इसके न्यूज़लेटर की बात कर लेते हैं जी। न्यूज़लेटर जो है इसका मंथली आता है। तो कब से आ रहा है ये? 1984 से आ रहा है। इसी तरीके से इसकी एनुअल रिपोर्ट्स भी आ रही है, तो आप इसकी एनुअल रिपोर्ट्स भी देख सकते हैं। ठीक है, डेज बात कर लेते हैं, डेज क्या क्या हैं। 12 अगस्त को लाइब्रेरियन डे, हमारे एस आर रंगनाथन जी की मेमोरी में हम क्या करते हैं, उनकी याद में, उसकी स्मृति में लाइब्रेरियन डे को मनाते हैं 12 अगस्त में। 14 से 20 नवंबर में लाइब्रेरियन डे, लाइब्रेरियन वीक डे माना जाता है, मनाया जाता है। ठीक है। अच्छा, इसी 14 नवंबर को, ध्यान रखना, 14 नवंबर को लाइब्रेरी डे मनाया जाता है। अच्छा, एक है लाइब्रेरियन डे, एक है लाइब्रेरी डे, ध्यान रखना। तो 12 अगस्त को लाइब्रेरियन डे होता है और 14 नवंबर को लाइब्रेरी डे होता है। 22 मई की बात करते हैं, तो 22 मई को होता है पब्लिक लाइब्रेरी डे। ठीक है। अब बात कर लेते हैं अवार्ड कौन कौन से देता है ये। अवार्ड देखिए, ILA कोला बेस्ट लाइब्रेरियन अवार्ड देता है। उसके बाद है ILA डॉक्टर LM पाध्या बेस्ट यूनिवर्सिटी लाइब्रेरियन अवार्ड। उसके बाद है CD शर्मा अवार्ड, जो कि हमारा बेस्ट पेपर के, जो भी बेस्ट जनरल जो भी प्रेजेंट करता है ILA की कॉन्फ्रेंस में, उसे दिया जाता है। उसके बाद AG मोतीवाल अवार्ड, ये देखो, AG मोतीवाल और CD शर्मा में फ़र्क कुछ नहीं है। फ़र्क सिर्फ इतना है कि ये जो होता है वो यंग ऑथर को दिया जाता है, इस जो बेस्ट जर्नल या पेपर प्रेजेंट करता है। और ये वाला जो है वो कोई भी एज ग्रुप का ले सकता है, इससे कोई भी एज ग्रुप के बंदे को मिल सकता है। अच्छा, हम यहाँ पर बात करते हैं PV वर्गीस अवार्ड की। ये PV वर्गीस अवार्ड किसे मिलता है? ये उस ऑथर को लिए मिलता है जिसने अपना पेपर पब्लिश किया हो ILA बुलेटिन के अंदर। तो ध्यान रखना, तीनों अवार्ड मिलते जुलते हैं, बट तीनों ही अलग अलग हैं। नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं अब इसके क्वेश्चंस पे, क्योंकि हमने इसकी बहुत ही कंसाइज वे में जानकारी जुटा ली है। कंसाइज वे में हमने इस टॉपिक को पढ़ लिया है, क्योंकि इस टॉपिक में इतना ही कुछ है और इससे रिलेटेड क्वेश्चंस आते हैं हमारे एग्ज़ाम में। तो आई होप कि यहाँ तक की चीज़ें आपको क्लियर हो चुकी होंगी। अब मैं इस टॉपिक को खींचना नहीं चाहता था कि पूरा आधा घंटा और 1 घंटे की वीडियो बना दूँ इस चीज़ पे। जितनी भी जानकारी मुझे लगती थी जो एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट हैं, वो आप तक पहुंचा दी गई हैं, वो आपको मैंने बता दी गई हैं। इसमें अगर आपको कोई भी दिक्कत हो तो आप वीडियो के नीचे कमेंट कर सकते हैं कि सर ये चीज़ समझ नहीं आई। अच्छा, इम्पोर्टेंट चीज़ ये है कि जितनी भी चीज़ मैंने पढ़ाई है, ये सारी चीज़ों के नोट्स आपको हमारे टेलीग्राम चैनल के ग्रुप पे मिल जाएंगे। तो आपको सिर्फ वीडियो देखना है और उसके बाद वो नोट्स को टेलीग्राम ग्रुप से डाउनलोड कर लेना है। आप चाहें तो आप उससे दोबारा से अपने हाथ से हैंड रिटन लिख के अपने नोट्स बना सकते हैं, या फिर आप उसकी प्रिंट आउट भी निकलवा सकते हैं। ये सारी चीज़ें आपको टेलीग्राम ग्रुप पे मिल जाएंगी, इसलिए आप हमारा टेलीग्राम ग्रुप भी ज्वाइन कर लें और हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करके रखें और शेयर भी करें अगर आपको अच्छा लग रहा है, अच्छी लग रही है नॉलेज। तो नेक्स्ट हम क्वेश्चन करते हैं, आप देखते हैं किस तरीके के क्वेश्चंस इस टॉपिक पे बन सकते हैं। चलिए पहला क्वेश्चन देखते हैं। पहला क्वेश्चन है हमारा, डॉक्टर SR रंगनाथन वॉज प्रेसिडेंट ऑफ इंडियन लाइब्रेरी एसोसिएशन इन द ईयर, ये मैं आपको अभी बताया था मैंने टॉपिक में ही, कौन से साल में थे? 1944 से 1953 के बीच में। नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं, हु वॉज द सेकंड पर्सन विद रंगनाथन हु डिड एफर्ट फॉर स्टार्टिंग अप ILA। अब यहाँ पर अगर हम इस क्वेश्चन को अटैम्प्ट करना चाहें तो आप खुद देखिए, जब ILA की एसोसिएशन बन रही थी तो मैंने आपको बताया था कि यहाँ पर जो थे काफ़ी सारे सदस्यों की भूमिका थी। ठीक है, लेकिन सबसे ज़्यादा किसकी भूमिका थी? वो थे आपके बूलनर साहब। क्योंकि उसका रीज़न है क्योंकि वही प्रेसिडेंट थे भाई, तो ऑब्वियस सी बात है उनका सबसे ज़्यादा योगदान भी रहा होगा।
तो यहाँ पर उन्होंने बताया है कि रंगनाथन के बाद जो योगदान था, तो हम जाएंगे बुलनर की तरफ। तो हमारा ऑप्शन हो जाएगा डी, एसी बुलर है ये। नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज़ ऐब गिला। अगर नाम से ध्यान हो तो आपको पता चल गया होगा, ये मैगजीन थी, सॉरी जर्नल था ये ये जर्नल था जो कि पब्लिश किया जाता था कहाँ, जो कि क्वार्टरली पब्लिश किया जाता था आईएलए के द्वारा। तो ये क्या है, ये पीरियोडिकल्स थी लाइब्रेरी साइंस की। तो ये आपको पता ही हो गया, ठीक है। अच्छा, इसकी फुल फॉर्म भी आ जाती है, तो इसकी फुल फॉर्म भी ध्यान रखना। क्या होती है इसकी फुल फॉर्म, एनल्स, इस एनल्स बुलेटिन ग्रंथालय ऑफ इंडियन लाइब्रेरी एसोसिएशन। तो ध्यान रखना, ये मैंने आपको बता दी है। नेक्स्ट है कि एबगिला कब स्टार्ट की गई। तो एबगिला आपको पता ही होना चाहिए कि एबगिला जो है वो 1949 में स्टार्ट हुई थी हमारी, ठीक है। एबगिला जो है हमारी वो 1949 में स्टार्ट हुई थी। आपको अगर ध्यान में है तो चलिए मैं आपको दिखा देता हूँ, यहाँ लेके चलता हूँ मैं आपको जहाँ पर मैंने आपको बताया था। देखिए यहाँ पर एबगिला 1949 में स्टार्ट की गई, क्योंकि 1942 टू 90, देखिए यहाँ पर ये लिखा हुआ है, ये है हमारा 1949। यहाँ पर क्या है, देखिए 46 में तो हमारी आईएलए बुलेटिन बंद हो गई। उसके बाद 1949 से 1953 तक एबगिला के नाम से प्रकाशित हुई हमारी, ठीक है। तो चलिए हम अपने आते हैं उसी क्वेश्चन पे। तो ये हो गया हमारा 1949। बात आ जाते हैं, ये तो बहुत इजी क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन में देखिए क्या लिखा है कि व्हाट इज़ द नेम ऑफ नेशनल लाइब्रेरीज एसोसिएशन ऑफ इंडिया। हमें पहले ही पता है, अभी हम जिसकी स्टडी कर रहे हैं, इंडियन लाइब्रेरी एसोसिएशन। नेक्स्ट क्वेश्चन, आईएल एज अ मेंबर ऑफ। स्टार्टिंग में ही मैंने बताया था आपको कि ये एक नेशनल लेवल का एसोसिएशन है, जो कि इफ्ला और कोमला की क्या है, एसोसिएशन से का मेंबर भी है। तो यहाँ पर हो जाएगा कोमला। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हेन वाज पब्लिकेशन ऑफ एबगिला स्टॉप्ड। अभी हमने देखा है, अभी जब हम गए थे तभी देखा था कि 1949 में ये स्टार्ट हुई थी और 1953 में क्या हो गई थी, बंद हो गई थी। तो इसका सीधा सीधा ऑप्शन हो जाएगा 1953। नेक्स्ट क्वेश्चन, इंडियन लाइब्रेरी एसोसिएशन वाज फॉर्म्ड इन। यहाँ पर देखो दो चीज़ें और भी आ सकती हैं, वो भी समझ लो। यहाँ पर एक ऑप्शन ये भी आता है कि 12 सितंबर 1933 और एक आता है 13 सितंबर 1933, ठीक है ना। अब क्वेश्चन ये होता है, लोग बोलते हैं कौन से को टिक सही करें। देखो 12 सितंबर 1933 में क्या हुआ था, एक कॉन्फ्रेंस हुई थी, लेकिन उसमें इसकी स्थापना नहीं हुई थी, ठीक है, फाउंडेशन नहीं हुई थी। रजिस्ट्रेशन तो 13 सितंबर 1933 को ही हुआ है। तो हमारा जो ऑप्शन होगा वो ये वाला सही होगा। हाँ, अगर मान लिया कोई एक ऐसा ऑब्जेक्टिव आता है जिसमें 13 सितंबर का ऑप्शन ही ना हो, तब ये अप्रोप्रिएट माना जाएगा, तब आप इसको टिक करके आए। तो यहाँ पर तो सिर्फ डेट ही पूछी गई है, तो आप डेट पे टिक कर देंगे इजीली 1933। नेक्स्ट क्वेश्चन हम बात करते हैं हैंडबुक ऑफ लाइब्रेरी एंड लाइब्रेरियनशिप। ये हमने आपको अदर पब्लिकेशन में बताया भी था। ये कौन पब्लिश करता है, ये करते हैं इंडियन लाइब्रेरी एसोसिएशन, ठीक है। ये इसका अदर वाले पब्लिकेशन का है। आप नेट पे से या जहाँ से आपको अच्छा लगे, जहाँ से आपको जानकारी मिले, वहाँ से इसके और भी पब्लिकेशन के बारे में जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। मैंने क्या किया है, मैंने अपने हिसाब से जो मेरे को इम्पोर्टेंट लगता था वो मैंने सारी चीज़ें आपको प्रोवाइड करवा दी, वो सारे पब्लिकेशन दे दिए हैं। फिर भी अगर आपको चाहते हैं, आपको लगता है कि इस टॉपिक में कुछ कमी रह गई है या आपको और ज़्यादा नॉलेज चाहिए, तो आप अपने स्तर से, अपने हिसाब से, अपने लेवल से कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अगर आपको समझ आ गया हो तो एनल्स ब्लेट बुलेटिन है एक्चुअल में, ये एनल्स बुलेटिन है ये, बुलेटिन इन ग्रंथालय ऑफ इंडियन लाइब्रेरी एसोसिएशन पब्लिश्ड। अगर आपको ध्यान हो तो ये किसके बारे में बात की जा रही है, ये ऐब गिला के बारे में बात की जा रही है भाई, समझे। और उसकी ही फुल फॉर्म लिख दी है। तो आपको पता ही है, ये जो पब्लिश की गई थी 1949 में की गई थी,
बंद कब हुई थी? 1953 में। ठीक है, कितने पार्ट में पब्लिश की गई थी? 3 पार्ट्स में पब्लिश की गई थी जी, 3 पार्ट्स। तो इसका आंसर हो जाएगा 3 पार्ट। नेक्स्ट आ जाते हैं, प्रेजेंट लाइब्रेरियन ऑफ इंडियन लाइब्रेरी एसोसिएशन। देखिए इसके लिए आप अपडेट होते रहिए। मैंने वैसे लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन दी है आपको, लेटेस्ट जानकारी निकाली है मैंने वेबसाइट पे जाके। आप एग्ज़ाम से पहले इसकी वेबसाइट पे विजिट करके फिर भी देख लेना। वैसे जो मैंने दी है जानकारी, वहाँ पर लिखा हुआ था ये जो है इनका कार्यकाल 2022 से लेके 2025 तक का दिखा रहा था वहाँ पर, तो मैंने आपको टाइम पीरियड दिखवा दिया। फिर भी आप एक बार वेबसाइट पे विजिट करके वहाँ पर सारी लेटेस्ट जानकारी ले लें, उसके बाद ही एग्ज़ाम देने जाए, जिससे आपको पता रहे। तो प्रेजेंट लाइब्रेरियन जो हैं इस टाइम पे वो हमारे राकेश कुमार जी हैं। नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं इंडियन लाइब्रेरी एसोसिएशन ऑफिस का हेडक्वार्टर 1933 होना चाहिए था ये, सॉरी, इसके लिए मैं 1933 कर देता हूँ, ये 1993 हो गया है बाय मिस्टेक। 1933 टू 1945, समझे? तो आप देखिए इस क्वेश्चन को आप ऐसे ही आइडिया लगा सकते हैं। ये क्वेश्चन क्या है, आपको सोचिए 1933 में क्या हुई, इसकी स्थापना हुई, इसकी फाउंडेशन इसकी रखी गई 1933 में। तो ऑब्वियस सी बात है कहाँ रखी गई थी, मीटिंग जो कॉन्फ्रेंस हेल्ड हुई थी वो कहाँ हुई थी? तो कोलकाता की इम्पीरियल लाइब्रेरी सॉरी इम्पीरियल लाइब्रेरी बोल रहा हूँ मैं, कोलकाता की इम्पीरियल लाइब्रेरी में। तो इसका हेडक्वार्टर बना था यहाँ पर 1933 में जो हुई थी वो एसेटिक हॉल में हुई थी। अच्छा, तो 1933 टू 1945 आ गया, मतलब बात की जा रही है बिल्कुल स्टार्टिंग की इसकी। और स्टार्टिंग में कहाँ पर था इसका हेडक्वार्टर? कोलकाता के इम्पीरियल लाइब्रेरी में, मतलब कोलकाता में ही। तो ये ऑप्शन हमारा ठीक हो जाएगा, इसका ऑप्शन हो जाएगा ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज़ द नेम ऑफ क्वार्टरली जर्नल? क्वार्टरली जर्नल का जो ILA का नेम है आपको बताइए क्या है? ILA बुलेटिन, तो उसका बी हो जाएगा। भाई ILA जर्नल के नाम से होते ही नहीं है कोई जर्नल, लाइब्रेरी लिटरेचर के नाम से अभी तक पब्लिश किया नहीं है इसने। और क्वार्टरली जर्नल ऑफ ILA ये तो होते नहीं है, नाम ही नहीं है ना? अगर आपने टॉपिक भी पढ़ा है तो आपको सोचो ना, तो आपने कभी इसका नाम सुना ना कभी इसका। और ILA जर्नल क्या होता है ये तो आपने सुना ही नहीं, इसके जर्नल का नाम तो होगा कुछ ना कुछ। तो ये भी ऑप्शन नहीं है, मतलब कि बी ऑप्शन है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि व्हेन ILA ऑर्गेनाइज इट्स गोल्डन जुबली। बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये, तो ये आपको एक्स्ट्रा क्वेश्चन है ये आप खुद से याद कर लेना। 1983 में इसकी जो है गोल्डन जुबली मनाई गई थी। ठीक है, नेक्स्ट बात कर लेते हैं हम, जो कि हमारी सेशन का आज का लास्ट सवाल है। तो मैं चाहता हूँ कि आप इसका आंसर दें। हु टेक एक्टिव पार्ट इन कॉन्स्टिट्यूटिंग ILA? जब ILA बन रहा था, ILA की स्थापना हो रही थी, तो उसका एक्टिव पार्ट क्या था? अगर आपने सारे क्वेश्चंस मेरे साथ किए हैं तो आपको पता चल गया होगा, या आपने लाइब्रेरी साइंस थोड़ी सी भी पढ़ी है तो आपको पता होगा कि हमारे जो रंगनाथन जी थे उन्होंने ही बहुत ज़्यादा एक्टिव पार्ट लिया था। वो इसके ILA के क्या थे, लाइफ टाइम मेंबर भी थे, बने थे, और वो प्रेसिडेंट भी रहे। ठीक है, तो ये चीज़ आप ध्यान रखना। और मैंने इस चीज़ के बारे में बताया भी था जब मैंने AC बूलन वाला क्वेश्चन कराया था, तब भी मैंने इसका जिक्र किया था। तो हमारा ऑप्शन हो जाएगा डी। तो इस टाइप से ये काफ़ी सारे क्वेश्चंस हमने कर लिए, इस टॉपिक की सारी जानकारी हमने ले ली। तो ये टॉपिक हमारा ख़त्म होता है और आज की क्लास यहीं पर ही ख़त्म होती है। थैंक यू वेरी मच ज्वाइन करने के लिए। अगर आपको जानकारी अच्छी लगी हो तो आप हमारे वीडियो को लाइक कर सकते हैं, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, और जितने भी लोग KVS लाइब्रेरियन की तैयारी कर रहे हैं उनको हमारे चैनल की लिंक दे दें, जिससे कि हमारा चैनल जो है ज़्यादा से ज़्यादा लोग सब्सक्राइब कर लें। ठीक है, क्योंकि हमारा जो पैटर्न है पढ़ाने का वो यही रहेगा, और हमारे जो नोट्स वगैरह हैं वो भी सारे लेटेस्ट में मिलेंगे आपके लिए। तो ठीक है, चलते हैं, तब तक के लिए थैंक यू, गुड बाय।